कृष्णा सोल फैमिली, फिर से आपका स्वागत है मेरा वीडियो में। भगवान जी मेरा वीडियोस के थ्रू आप लोगों को ये बोलना चाह रहे हैं कि आज का तो वीडियो मेरे पास है कि आई गॉट ट्रिगर्ड बाय माई किंगडम स्पाउस। हाँ, ये थोड़ा बहुत अपना लाइफ के भी विषय में बात करूँगी मैं, ताकि मेरा लाइफ का जो भी हुआ है थोड़ा बहुत मैं शेयर करूँगी ताकि आपको रेजोनेट हो जाए, आप इस जर्नी में अकेला फील नहीं करें। ओके, सो मैं जो भी बोलती हूँ ना, एक मेरा वीडियोस में मैं रुक रुक के बोलती हूँ क्योंकि वो चैनल्ड होता है मैसेज। मैं ऐसे नहीं कि नोटबुक लेकर एकदम अब ये बोलूँगी, मैं ये नहीं करती हूँ। जो दिमाग में आ रहा है ना वही बोलती हूँ। भगवान जी जो बोल रहे हैं, चैनल कर रहे हैं, वो टॉपिक ही आएगा मेरे मुंह से। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी आपने नोटिस किया होगा कि मैं जो बोल रही हूँ ना, उस टॉपिक से ना कभी कभी ना मैं दूसरा टॉपिक चेंज करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि एनीथिंग कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि वो टॉपिक को भी मुझे ग्रैब करना है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ओके, सो किंगडम एक्सक्यूज मी, किंगडम स्पाउस जर्नी। मेरे लाइफ में पहले फर्स्ट में क्या हुआ था कि 2020 आई थिंक, हाँ 2020 में जब वायरस आया था हमारा इधर, लाइक इट्स लाइक हाँ कोरोना वायरस। तो उस टाइम में आइसोलेशन फेज हुआ था ना, सब लोग घर में ही थे। तो मैं थोड़ा बहुत आपको ग्लिम्स दिखाऊंगी मेरा लाइफ का, ताकि आपसे भी रेजोनेट हो सके और इस जर्नी में आप अकेला फील नहीं करोगे। ये वीडियो नेपालीज़ के लिए भी है ताकि वो भी समझ पाए। ओके, सो एनीवन हु नोज हिंदी, आप लोग आके सुन सकते हो इधर। ओके, सो मेरा लाइफ में सब कुछ नॉर्मली था। आई वॉज़ वेरी मच एक्सट्रोवर्ट पहले, पर एक मेरा फैमिली में बहुत डिसफंक्शनल फैमिली था, नार्सिसिस्टिक फैमिली में मैं ग्रो हुई। और मैं बाद में भी बताऊंगी सभी कुछ, अभी एक ग्लिम्स में बता रही हूँ शॉर्ट में। सो नार्सिसिस्टिक फैमिली में बहुत टफ था, बट ऑल्सो आई डोंट नो, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि एक नार्सिसिस्टिक फैमिली में बॉर्न एंड बॉट अप होके भी ना, एक इम्पैथ का जो दिल है, इम्पैथ का जो एसेंस है मुझ में कैसे आया। क्योंकि आप लोग, भगवान जी ये बोल रहे हैं कि आप लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाओगे कि नार्सिसिस्ट वगैरह पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो है ही है, पर स्पिरिचुअली उसे देखा जाए तो उनके अंदर लीजेंस है। लीजेंस समझते हैं आप? ये हमारा लाइक जीसस ने भी वो लीजेंस वगैरह को कॉल आउट किया था, गेट आउट फ्रॉम समवन्स बॉडी, ऐसा बोला था। आई डोंट नो द नेम, बट जीसस ने भी कास्ट आउट किया था डीमंस को। ओके, सो क्या है ना कि मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि कभी कभी कि किससे हुआ कीचड़ में कमल का, लोटस का फ्लावर कैसे होता है ना, ग्रो हुआ। मैं ये, बट जो भी हो भगवान जी का आशीर्वाद है। और यही बोलना चाहूँगी कि सब कुछ मैं तो एक्सट्रोवर्ट थी। हाँ, पहले बहुत पार्टीज़ वगैरह में जाने वाली। हाँ, भगवान जी को भी प्रे करती थी, बट कंडीशनल था उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा। ओके और भगवान जी के साथ कनेक्शन था, बट होता है ना उतना नहीं था, बट था। ओके, छोटे में भी, टीन एज में भी मैं भगवान जी के पास जाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, जो मुझे चाहिए होता था उसी के लिए। एंड क्योंकि मैंने सुना था कि
कि प्रे करने से विश फुलफिलमेंट होगा, तब मैं ट्राई भी करती थी एंड येस ऑफ कोर्स विद इन 1 वीक मेरा फुलफिलमेंट हो ही जाता था। तब आस्ते आस्ते धीरे धीरे, पहले तो मैं भी नहीं थी स्पिरिचुअलिटी में, बट होता है ना कि धीरे 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 एक एक्सपीरियंस हुआ और मैं आने लगी। बट मैं बिफोर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई वॉज नॉट दैट स्पिरिचुअल। मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, लाइक एवरीथिंग एक्सट्रोवर्ट जो जो करते हैं मैंने किया था। तो आफ्टर जब स्पिरिचुअल जर्नी हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा, अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी होता है और कुंडलिनी जागृत तभी होता है जब आपका पास्ट लाइफ से ही आप बहुत स्पिरिचुअल हो ना, तभी भी होता है। और सेकंड में एकदम ही सेक्सुअली, बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी के साथ जब आप एनकाउंटर होते हो, आपका ओरा उसके ओरा से कनेक्ट होता है, मीन्स नॉट दैट, बट होता है ना कि जब एक सेक्सुअल एनर्जी के साथ आप एक ही रूम में होते हो या तो एक साथ होते हैं, चाहे वो कॉलेज में हो जो भी हो, इंटरेक्शन होता है, तभी भी आपका कुंडलिनी जागृत होता है और वो इफ सोल कॉन्ट्रैक्ट हो तो मेरा शॉर्ट में यही है कि मेरा जब मैंने वो सोल कॉन्ट्रैक्ट को मैं कॉलेज में थी उसके साथ मिली थी, तभी ये तो बहुत लंबा सा हो जाएगा, बट फिर भी हाँ, भगवान जी बोल रहे हैं कि जब मैंने उसको मिली थी, कॉलेज में थी मैं मिली थी, और ऐसा हुआ था कि बहुत होता है ना कि समवन आई न्यू फ्रॉम पास्ट, ऐसा फील हुआ था। बट पास्ट कहाँ? हाँ, मैं उस वक्त 2017 ऐसा ही होगा, तो 17, हाँ इज़ नॉट 17, 18 19 18 19 20, हाँ, तो समवन फ्रॉम द पास्ट ही है, ऐसा फील हुआ था उससे मिलने के बाद। बट बहुत ही ज़्यादा टेलीपैथी होता था हमारा उसके साथ, और उसने मेरा एटीएम खो भी गया था कॉलेज में, और उसी ने उसको ही मिला था आउट ऑफ होल कॉलेज, हाँ उसको ही मिला था। भगवान जी इसमें आप लोगों को ये समझा रहे हैं कि आजकल ना आप लोग ना थोड़ा बहुत कुछ होता है ना तो समझ लेते हो कि हाँ आई एम इन लव, थोड़ा बहुत कुछ होता है, लाइक आपको पता है साइंस, फर्स्ट साइन है कि आपका इंटरेक्शन कोई नार्सिसिस्ट से हो रहा है। फर्स्ट साइन क्या है कि वो 24/7 आपका हेड में होगा, आप बहुत ड्रेन फील करोगे, सॉन्ग बजने लगेगा, टेलीपैथी होगा, और अगर आप लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो तो सोल टाइम में हो तो टेलीपैथी होने लगेगा। और वो इंसान क्या है कि पास्ट लाइफ से ना आपको ना वो एक लविंग पार्टनर या तो लविंग आपका क्रश हो गए आएंगे, ताकि आपको ट्रैप में रख सके और आपको क्या कर सके, आपको वो ड्रेन कर सके, फिर से वही वाला सीन में ले जाए कि पास्ट लाइफ में जो होता है ना ग्रजेस, रिजेंटमेंट, अगर कुछ होगा पास्ट लाइफ में तो अभी इस लाइफ में वो लोग वो शॉर्ट आउट करने आते हैं। ओके, तो आपको बहुत ब्रेक करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगा, ड्रीम्स में भी दिखाई देंगे, भगवान से कनेक्टेड कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तभी मेरा हुआ था कुंडलिनी अवेकनिंग, और मैं तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, फिर टैरो रीडिंग्स वगैरह आना शुरू हो गया मेरे लाइफ में, फिर टैरो रीडिंग्स और बहुत ही ज़्यादा टैरो रीडिंग में देखना चालू हो गया मेरा। और टैरो में ना जो है ना वही बता रहा था, हाँ। और क्योंकि मैं उस वक्त लो वाइब्रेशन में थी तभी सूट हो रहा था, ओके, तब मैं हिल नहीं थी, तभी टैरो मुझे सूट कर रहा था, क्योंकि टैरो इज़ अ लो वाइब्रेशनल एनर्जी, डेमोनिक एनर्जी है टैरो। भगवान के नाम लेके, साईं बाबा का नाम लेके, या शिव जी के नाम लेके, दुर्गा माँ का नाम लेके टैरो बनाते हैं लोग। बट भगवान से कनेक्ट करना है तो आप सीधा ही कनेक्ट करो ना, आपको मिडल वे ये टैरो वगैरह कार्ड्स वगैरह ये वो करना क्यों? हाँ, भगवान जी तो कार्ड्स में तो नहीं बोलते। भगवान जी को आप सच्चा मन से प्रार्थना प्रे करोगे तो भगवान जी तो उधर मिलेंगे ना। टैरो में क्या है भाई, सेवा करो भगवान जी को,
हाँ, भगवान जी को याद करो सच्चे मन से, काइंड इनोसेंट बींग्स को फूड सर्व करो। हाँ, ये टैरो क्या है? टैरो इज़ जस्ट ड्रामा। हाँ, ये एक लूप है। मनी के लिए एक मार्केटिंग बिजनेस है और कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको सूट हो सकता है, सूट होगा, हो सकता है इफ़ आप वो लो वाइब्रेशन में हो। अगर लो वाइब्रेशन से आप हाई वाइब्रेशन में आपको क्लैरिटी होगा ना, तो कभी भी सूट नहीं होगा टैरो वैरो। ओके, सो तब मैं ख़त्म हुआ था टैरो देखने का। बहुत ही 2 इयर्स तो मैं टैरो में ही थी। और तभी मुझे एक डिवाइन डेस्टिनी हेल्पर मिली और भगवान जी ने बताया कि ही इज़ नॉट योर डिवाइन सोलमेट, बट ही इज़ अ नार्सिसिस्टिक पर्सन। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो रिलीजिंग फेज़ में भी चली गई। इस रिलीजिंग फेज़ सब कुछ करके मुझे यहाँ से भगवान जी ने शिफ्ट करा, मूव करा, ताकि मैं उसका कॉन्टैक्ट में, क्योंकि ना वो उसको पता था मेरा घर किधर है, तो हम एक ही सिटी में रहते थे। तो भगवान जी ने मुझे दूसरा सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया और उधर मुझे विटनेस हुआ। मुझे पता ही नहीं था, मुझे इतना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड वगैरह ना। एक तो कुंडलिनी रूड अवेकनिंग हुआ था मेरा, तो मेरा एकदम शांति वाला अवेकनिंग नहीं था, बहुत ज़्यादा रूड अवेकनिंग था। शिवर कर रहा था बॉडी वगैरह, ये हो रहा था, पेन हो रहा था, इधर हो रहा था, उधर होता है, फिर ट्रॉमा, घर का भी ट्रॉमा, बाहर का भी ट्रॉमा। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा, इतना एक बिल्ली आ गया किसका इतना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज थी ना मैं। तो क्या हुआ कि वेरी मच रूड अवेकनिंग में थी मैं। और मैं घंटों तक मेडिटेशन भी करती थी। सब कुछ जब रिलीज़ हो गया ना, तो मुझे दूसरा सिटी में भगवान जी ने मुझे ट्रांजिशन कर लिया, क्योंकि ये सिटी में, ये हाउस होल्ड में मुझे एकदम सूट भी नहीं हो रहा था। एक तो नार्सिसिस्टिक पर्सन्स लोग, हाँ। तो उधर मैं सिटी में थी, तो क्या हुआ ना, अब देखिए, अब इधर खेल है अब बड़ा वाला। भगवान जी मैं उधर सिटी में थी और मुझे लग रहा था कि एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ। हाँ, मेरा दिमाग में चैनल सॉन्ग्स उस टाइम भी आता था, उस टाइम भी वो उस इंसान का सॉन्ग्स वगैरह, ड्रीम्स वगैरह आता था। बट मुझे था कि मुझे कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि भगवान जी ने सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल रिलीज़ कर दिया था विथ सम इंस्ट्रक्शंस। तो मैंने वो सब करके मैं चली गई थी, न्यू सिटी में थी, और उधर पे मेरा कोर्स चल रहा था। और मैंने सोचा था कि अब मैं किसी को भी, भगवान जी बोल रहे हैं कि अब मैंने सोचा था कि अब मैं किसी को भी मेरा लाइफ में नहीं आने दूंगी। मैं हूँ, भगवान जी है, बस, अब और कुछ नहीं। आई हैड नो सेक्शुअल फीलिंग्स, आई हैव नो सेक्शुअल लाइक लस्टफुल एनर्जी, नो, कुछ भी नहीं। मैं इतना ऊपर चली गई थी ना, मेरा एनर्जी ऊपर में था। मुझे ना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे वर्ल्ड में रहना ही अच्छा नहीं लगता था, मीन्स क्राउड में रहना ही अच्छा नहीं लगता था। मुझे सिर्फ अकेला कमरा में लेना वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, नहीं होता है। क्योंकि अगर आप एक लाइक बैलेंस, अगर आपका लाइफ पर्पस में बैलेंस लिखा हो, तो इट इज़ नॉट गुड ना कि हम एक कमरे में बैठे रहे। तो मैं गई, अब शॉर्ट में बताऊंगी, मैं गई उधर पे और मैंने सोचा था कि अब कुछ भी नहीं होगा, बस अब ख़त्म, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान जी और मैं। मेरा एनर्जी वेरी मच हाई था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बूम, भगवान जी ने बोला, यू आर इन द सिंड्रेला फेज, अब तुम्हारा किंग ऑफ स्पाउस आ चुके हैं, तुम्हारा इधर उधर ही है। तो उस टाइम पे ना मुझे बोला गया भगवान जी ने कि मैं तो फ्लर्ट भी नहीं आता था ना, मुझे फ्लर्ट करना क्या है उस कुछ भी नहीं आता था। तो भगवान जी ने बोला कि ये मुझे ना दिखाया वो इंसान को कि दिस इज़ योर किंगडम स्पाउस। तो उसके लिए उसको
अपनाना है, वो तुम्हें भी लाइक करेगा और तुम्हें भी एक्सेप्ट करना है उसका लाइक, जस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो जैसे दिखाना है उसको। भगवान जी ने मुझे गाइड किया, हाँ मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने क्या किया कि भगवान जी को बोला, भगवान जी, भगवान जी मैं कुछ नहीं कर सकती ये काम, क्योंकि मुझे नहीं आता है फ्लर्ट करना किसी के साथ, प्लस मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे लाइफ में, कुछ नहीं चाहिए, ना तो हस्बैंड चाहिए ना आप हो, बस हो गया ना भगवान जी। मैं ये बोली थी हाँ भगवान जी का, पर भगवान जी ने मुझे बार बार बोला, इंस्ट्रक्ट किया कि उस जो भी पर्सन है उसका एक्सेप्ट करो, वो जो कर रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उसको दिखाओ कि यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। उस टाइम पे मुझे इतना इरिटेट हुआ था, इतना इरिटेट, फिर भी मैंने उस इंसान को लाइक भगवान जी ने बोला है तो लोग कर ही लेते हैं बोल के एक्सेप्ट तो किया ना। अब आप टर्निंग पॉइंट देखो, भगवान जी ने बोला एक्सेप्ट करने को, मैंने एक्सेप्ट किया, मीन्स दिखाया उसको कि आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू। पर मुझे कुछ नहीं पता था, उस बाद में मुझे पता, भगवान जी ने बोला कि प्रेयर करो, फास्टिंग करो, स्क्रिप्चर्स पढ़ो, मैं पढ़ रही थी, कर रही थी, हाँ प्रेयर कर रही थी। बट क्या हुआ ना कि मैं उसी के लिए प्रेयर कर रही थी, खुद के लिए फर्स्ट में मैंने प्रेयर नहीं किया, उसी के लिए कर रही थी क्योंकि भगवान जी ने उसके लिए करने के लिए बोला था, और मैं कर ही रही थी ना। तो भगवान जी एक दिन फास्टिंग के टाइम पे क्या बोलते हैं कि मेरा एक फ्रेंड आता है और आती है और वो बोलती है कि वो पर्सन पता है, वो पर्सन का तो ना ये कोई है बोल के मुझे बताया, और उसका फ़ोटो भी सेंड किया मुझे, और उसका जो नेम बताया ना, वो पर्सन का जो काउंटरफिट था, उसका जो पास्ट लाइक वॉट एवर द एक्सेस मीन्स गर्लफ्रेंड वगैरह, वो उसका नाम जब बताया ना था, ओ माई गॉड आई गॉट वेरी मच ट्रिगर्ड, क्योंकि उसका वो जो गर्लफ्रेंड को जो नेम था ना, वो ठीक मेरा पास्ट का एक्स जो मैंने बहुत ट्रू लव टाइप का हुआ था, तो उसका गर्लफ्रेंड का भी जो पास्ट का लाइक पास्ट, भगवान जी ये बोलना चाह रहे हैं कि उसका भी ये जो गर्लफ्रेंड था, मेरा पास्ट एक्स का जो गर्लफ्रेंड था, उसका भी नेम डिट्टो उसका नेम से मैच कर रहा था। ओके, ओ माय गॉड, तब तो मेरा तो ना दिमाग, मैंने वो पास्ट का एक्स को इतना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हुई थी उस रिलेशनशिप में, इतना ज़्यादा मीन्स आई वॉज सो इन लव है लस्ट पता नहीं, पर आई डिड नॉट गॉट सेक्शुअली इंटीमेट, बट फिर भी इतना ज़्यादा था ना। पर बट जब मुझे पता लगा कि उसका GF है, गर्लफ्रेंड है बोल के मुझे जब पता चला, आई वॉज सो मच ट्रॉमाटाइज्ड। हाँ, एक तो पहले से ही ट्रॉमाटाइज क्योंकि वो एकदम लोअर कास्ट का था और मेरा मम्मी पापा एकदम नहीं दे रहे थे, तो आई गॉट वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, मैं रोने लग गई थी, क्या क्या सुसाइडल अटेम्प्ट। सो इट इज़ वेरी मच आई फायर दिस नेगेटिव एनर्जी, मेरा ऐसा हो चुका था। और फिर मुझे बाद में पता चला कि उसका तो एक्स है, उसका तो गर्लफ्रेंड है, तो आई गॉट वेरी मच ट्रिगर्ड। वो हाथ जोड़ के ये करके वो करके मेरे घर के नीचे वगैरह ये सब हुआ था। ऑब्वियसली रिलेशन लाइक पास्ट रिलेशनशिप में ऐसा हुआ था, मीन्स वो इधर उधर भटकते रहता था मेरा घर के आसपास ही। तो पर मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके उसको लाइक इग्नोर, लाइक ब्लॉक में मेरा सिम भी तोड़ दिया था मैंने, क्योंकि आई वॉज सो मच ट्रिगर्ड। हाँ, कि मुझे नहीं बताया कि इतना साल का उसका रिलेशनशिप था और मैं थी उसका सेकेंड वाला समथिंग व्हाट। सो जब रेजोनेट हो रहा था ना इधर किंगडम स्पाउस जर्नी में भी वही सेम हो रहा था ना, आई गॉट वेरी मच ट्रिगर्ड। एक तो नेम भी सेम, ओ भाई, ओ माय गॉड, एक तो नेम भी सेम, तब तो ना मैं वो किंगडम स्पाउस जो भगवान जी ने बोला था उसको देख नहीं सकती थी मैं। आई गॉट वेरी मच एंग्री, इतना एंग्री होती थी उसको देख कर ही ना, मुझे पास्ट का एक्स का वो विजन्स वगैरह आता था उसका फेस में, तो आई गॉट वेरी मच एंग्री। और जब भी मैं रास्ते में वो दोनों को देखती थी ना, आई गॉट वेरी मच ऑफेंडेड, एंग्री। उसकी वजह से मैंने क्या किया कि इधर जो मेरा काउंटरफिट था लाइन पे खड़ा, जो डेवल ने भेजा था,
एक टाइम पे मैं इतना बहुत मैंने सोचा कि एक टाइम पे घर में भी इतना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज, हाँ पीछे भी इतना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज, अभी गॉड कर रहे हैं। अभी मुझे पता नहीं था ना उस टाइम पे, अभी पता चल रहा है कि भगवान जी ये कर रहे हैं कि पास्ट का जो ट्रॉमा था ना, मैंने सोचा था हील्ड हो चुका हूँ, बट नहीं हील हो चुकी थी, अभी थी। अभी ये जर्नी, ये किंगडम स्पाउस में ही मुझे हील होना था पास्ट के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छाप था वो पास्ट का मेरा दिलो दिमाग पर, तो अभी हील होना था मुझे। तो अभी जब मैंने वो सब कुछ, जब मैं रास्ते पे वो दोनों को देखती थी ना, पोर्टुगल, लाइक उसका जो गर्लफ्रेंड के साथ जो देखती थी ना, बहुत ही ज़्यादा एंगर में, या तो बहुत ऑफेंडेड फील करती थी, एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो उसका, मुझे पोर्टुगल में ना वो पास्ट का एक्स का विजन्स आता था, फेस आता था, और उसका गर्लफ्रेंड का नेम भी सेम सेम। तो इसी चक्कर में जो काउंटरफेट था, एक तो उस टाइम पे पेरेंट्स से भी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो चुका था, घर में बात भी नहीं चलती थी, फ्रेंड्स के साथ भी बात स्टॉप हो चुका था, और लास्ट में जाके क्या हुआ कि मैं उसके साथ हुकअप कर बैठी। ज़िंदगी में मैंने कुछ नहीं किया होगा, वो इस मूवमेंट में हो गया। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपका किंगडम स्पाउस ना कहीं पर भी जो भी कर रहा है ना, ये लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए फर्स्ट में, जब भी ये किंगडम स्पाउस ये जो भी कर रहा होगा ना आपके साथ भी, अगर आप एकदम अच्छे वाले इंसान हो, कुछ भी लाइक लस्टफुल एनर्जी में इंटरेस्ट नहीं हो, पर ये जो पोर्टुगल इंटरेस्टेड है ना आपके लाइफ में भी, वो जो करेगा उसके लाइफ में जितना काउंटरफिट आएगा आपके लाइफ में भी उतना ही काउंटरफिट आएगा। उसने जो किया होगा ना काउंटरफिट के साथ, आप भी काउंटरफिट के साथ वैसा ही सिचुएशन में फंस जाओगे, हो जाएगा सब कुछ। आज तक मैं बोल रही हूँ ना, आज तक ट्रू लव जैसा सिचुएशन में भी, ट्रू लव था क्या था, इसमें भी मैंने कुछ भी नहीं किया था, पर ये जो किंगडम स्पाउस आने जो ट्रिगर्ड हुआ और काउंटरफिट के साथ जो हुकअप हुआ, मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं भी ऐसी लड़की हूँ बोल के ऐसा हो जाएगा। वो जो करेगा ना इधर पे आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ही आपको प्रेयर करना है, फास्टिंग करनी है। हाँ, और पोर्टुगल ये वर्जन अभी ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला, ये वर्जन उसका डिस्ट्रॉय होने वाला है, वो उसका ये पोर्टुगल वर्जन, और किंगडम स्पाउस कम्प्लीटली मैनिफेस्ट होगा। पर इसमें ध्यान मत दीजिए, आप खुद में ध्यान दीजिए। और फिर से ये, क्योंकि भगवान जी ने बोला है कि अब जो गलती हुआ है ना आपसे, अब फिर से नहीं होना है। क्योंकि मैंने तो ये भी सोचा है कि मेरा कुंडलिनी एनर्जी वेरी मच हाई था, तो ये पर्पस का ही, ये गॉड का ही पर्पस था। हाँ, काउंटरफिट के साथ जो भी, ये गॉड का पर्पस ही था, बट गॉड ने मुझे बोला था कि ये मत करना। इसकी वजह से मुझे जजमेंट भी फेस करना पड़ा, मुझे बहुत डेंजर वाला जजमेंट भी हिट हुआ मेरे लाइफ में। बट ये एक सोचो तो एक लेसन भी था। हाँ, और गॉड्स प्लान के ही मुताबिक था, लेसन भी था। सबसे बड़ा तो ये लेसन था मेरे लाइफ का कि ऐसा नहीं करना है। हाँ, और भगवान जी बोल रहे हैं कि चाहे जो मर्जी जो भी हो जाए आपके लाइफ में, आपको खुद को ही चूज़ करना है, भगवान को चूज़ करना है। रोना है, चिल्लाना है, स्कैटर होना है, अपने लाइफ को इधर से उधर कर लो, बट ब्रेड क्रम्स नेगेटिविटी में नहीं जाना है। किसी की नेगेटिविटी, किसी का ब्रेड क्रम्बिंग में, किसी का होता है ना कि एक ट्रैप में नहीं आना है। चाहे जितना भी अकेला फील करो, जितना भी आप लोन वुल्फ हो, चाहे जो भी हो आपके लाइफ में, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद को रेस्पेक्ट करना है, भगवान जी को रेस्पेक्ट और लव करना है। गलत कदम नहीं उठाना है कभी भी, क्योंकि जो जजमेंट हिट होगा ना वो भयंकर है, वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। क्योंकि आप एक गॉड का सोल हो, तो भगवान जी ना, अगर आपने आपका लाइफ भगवान जी को सरेंडर किया है ना, तो आप जितना भी नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ ना, भगवान जी तान तान के लाएंगे आपको भगवान जी का राइट डायरेक्शन में। हाँ, कभी तो रूड अवेकनिंग हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। अभी स्टेबल है ना, अभी सब कुछ क्लैरिटी है ना, तो क्लैरिटी में ही रहना आप। ओके, सो यही था। और ना मुझे भगवान जी, लाइक मुझे ना सबसे बड़ा तो ये है कि मेरा लेसन यही था कि पास्ट का एक्स का
मैंने सोचा था कि मैंने फॉरगिव कर लिया, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं ना कि हमने जिसको फॉरगिव किया वो हम फॉरगिव नहीं किया होता है। हाँ, जब सिचुएशन ऐसा ऐसा आ जाएगा ना तो आपको पता चलेगा कि आपका एंगर मैनिफेस्ट होगा, आपका जो होता है ना एकदम आप सहन ही नहीं कर सकते वो आपका साइड वगैरह मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो फॉरगिव करना है तो अच्छे से करिए। हाँ, और इतना है कि अब फिर से मिस्टेक नहीं करिएगा। अगर मेरा जैसा मिस्टेक हो गया आपका काउंटरफिट्स के साथ तो अब नहीं करिएगा, क्योंकि अब आपको ऊपर की तरफ जाना है, पॉजिटिव की तरफ। आपका लाइफ में स्टकनेस आ रहा होगा, हाँ, नेगेटिविटी बाहर से भी अंदर से भी, आप अंदर से भी नेगेटिव हो रहे हो, तो यही है रीज़न, यही है कि आप राइट स्टैंडर्ड में नहीं हो। अगर राइट स्टैंडर्ड में आओगे, भगवान जी का बात मानोगे, सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि एकदम मैं तो सरेंडर हूँ बोल के भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भी कुछ कर जाओ ना। सरेंडर का मतलब बिग हैशटैग ये है कि भगवान जी जो बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, भगवान जी बोल रहे हैं कि वो आपको लगेगा कि इम्पॉसिबल होगा या तो नहीं कर सकती हूँ मैं, बट भगवान जी जो बोल रहे हैं कि वो करिए, वो करिए, भगवान जी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए। सरेंडर का मतलब ही यही है कि भगवान जी का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो नहीं किया, ओके, सरेंडर होके भी नहीं किया, मैं नहीं कर सकती, ओ माय गॉड कहाँ का क्या हो गया, मेरा लाइफ तो मैनिफेस्ट क्या क्या हो रहा है, नो 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 नो, उसमें नहीं जाइए। भगवान जी जो बोल रहे हैं वो मानिए, वो करिए, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो, जो भी हो, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।